दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, और कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी के तो रोज़ मामले आते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक नया मामला आया है, वो अपने आप में अनोखा है। एक व्यक्ति ने ज़मीन पे कब्जा करने के लिए एक 8 महीने की बच्ची के साथ निकाह किया नहीं, दिखाया। बाकायदा काजी ने आके निकाह करा दिया, काजी ने बाकायदा निकाहनामा दे दिया। उस निकाहनामा के आधार पे वसीयत हो गई, उस वसीयत को तहसील में म्यूटेशन हो गया, वहाँ पे दाखिल खारिज भी हो गया, ज़मीन भी पूरी कब्ज़ा हो गई। और ये कब हुआ था? 1977 में, जबकि 1977 में उस बच्ची की उम्र मात्र 8 साल थी, और वो बच्ची भी बाद में 1988 में मर गई। ये मामला अब जाके खुला जब उसके पूर्वजों ने वहाँ जांच पड़ताल शुरू किया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी करोड़ों की थी। ये इकलौता मामला नहीं है, भारत के हर ज़िले में इस तरीके का चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी होता है। जौनपुर में एक और भी मामला चल रहा है जो 1985 से चल रहा है, जहाँ पिछले 40 साल में 400 तारीख मिल चुकी है। एक मंदिर के 10 बीघे ज़मीन का मुकदमा है, जहाँ 40 साल में 400 तारीख मिल चुकी है। इसके बावजूद वो जौनपुर का मामला अभी भी चकबंदी अधिकारी के यहाँ है, सबसे निचली कोर्ट में है। चकबंदी अधिकारी अगर उसको डिसाइड कर देंगे तो फिर एसओसी के यहाँ अपील होगी, एसओसी डिसाइड करेंगे तो डीडीसी के यहाँ अपील होगी, डीडीसी डिसाइड करेंगे तो हाई कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। और 40 साल से मुकदमा वो सबसे निचले लेवल पे है, सबसे निचले लेवल चकबंदी अधिकारी के यहाँ। पूरे देश में लोग ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था के कारण परेशान हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी एक घटना भी आई, एक आदमी जो कोर्ट में ऊपर छत से कूद गया था, ये भी हो रहा है। इसके बावजूद घटिया कानून को बदलने के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। इतना बड़ा चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़मीन विवाद को हमने आज तक इकोनॉमिक ऑफेंस डिक्लेयर नहीं किया, जबकि सच्चाई है दूसरों की ज़मीन पे जो कब्ज़ा किया जाता है वो आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। अगर कोई अपराध आर्थिक लाभ के लिए हो रहा है तो वो इकोनॉमिक ऑफेंस डिक्लेयर होना चाहिए, लेकिन ज़मीन विवाद को आज तक इकोनॉमिक ऑफेंस डिक्लेयर नहीं किया गया। भारत में रोड एक्सीडेंट के बाद सबसे ज़्यादा जो मौत होती है वो ज़मीन विवाद के कारण होती है। भारत में रोड एक्सीडेंट के बाद सबसे ज़्यादा जो हाथ पैर टूटते हैं वो ज़मीन विवाद के कारण टूटते हैं। लाखों लोग परेशान हैं, इसके बावजूद ज़मीन विवाद को आज तक न हमने इकोनॉमिक ऑफेंस डिक्लेयर किया, न क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया, इसको सिंपली सिविल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया है। कोई भी दबंग किसी की ज़मीन पे कब्जा कर ले, वो गरीब बेचारा थाने जाता है, थानेदार कहता है ये क्या करे, हमारा कोई काम ही नहीं है, आप तो कोर्ट जाओ, ये तो कोर्ट का मामला है। सारे पुलिस वाले अपना ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। इसके पहले मथुरा में घटना आई जहाँ पे जो जिंदा थी उसको मरा हुआ दिखा दिया, और मरा हुआ दिखा के मथुरा में विद्या देवी को मरा हुआ दिखाया, और मरा हुआ दिखा के उनकी सारी ज़मीन कब्जा कर लिया। और विद्या देवी 30 साल तक मुकदमा लड़ती रहीं अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए, उस जिंदा साबित नहीं कर पाई, अंत में वो मुकदमा लड़ते लड़ते मर गई। ये स्थिति है भारत की पुलिस व्यवस्था की, ये स्थिति है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की, ये स्थिति है भारत की न्यायिक व्यवस्था की। तहसील में केवल तारीख पे तारीख मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तारीख पे तारीख मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। हाई कोर्ट में केवल तारीख पे तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी लोग बेधड़क कर रहे हैं, कोई खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ज़मीन पे कब्जा कर लो, बहुत ज़्यादा होगा तो 20 साल 50 साल के बाद मुकदमा लड़ने के बाद ज़मीन छोड़ना पड़ जाएगा। लोग मकान किराए पे देते हैं, उसके बाद किराएदार खाली नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है 30-40 साल मुकदमा लड़ते रहो, उसके बाद बहुत करेंगे तो खाली कर देना पड़ेगा, खाली कर देंगे, हो गया काम, ख़त्म हो गया। लोगों को अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ रहा है, लोगों को अपना मकान खाली करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ रहा है। फर्जी कॉन्ट्रैक्ट की बाढ़ आई हुई है, फर्जी वसीयत की बाढ़ आई है, फर्जी विरासत की बाढ़ आई हुई है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनते जा रहे हैं, फर्जी जो है दाखिल खारिज होता जा रहा है। लेखपाल पैसे लेके कुछ भी कागज़ बना रहा है, पटवारी पैसे लेके कुछ भी कागज़ बना रहा है, पेशकार पैसे लेके कुछ भी कागज़ बनाता जा रहा है, तहसीलदार पैसे लेके कुछ भी कागज़ बनाता जा रहा है। तहसील जो कायदे से प्राथमिक न्याय केंद्र होना चाहिए वो प्राथमिक भ्रष्टाचार केंद्र बना हुआ है। लेखपाल पटवारी का भी कानपुर का एक लेखपाल पकड़ा गया, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, एक लेखपाल के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। दुर्भाग्यवश इसके ऊपर न सरकार ध्यान दे रही है, न माननीय सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे रहा है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप भारत में जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर काम शुरू करिए, जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। जस्टिस विद इन ईयर कोई असंभव नहीं है। अरे राजा विक्रमादित्य तो जस्टिस विद इन आवर करते थे, 1 घंटे के अंदर न्याय करते थे।
भारत में रानी अहिल्याबाई होलकर छत्रपति शिवाजी महाराज जस्टिस विद इन डे करते थे। भारत में अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस सोचते थे तो एक हफ्ते चलते थे, जस्टिस विद इन वीक हो जाता था। ना मैं जस्टिस विद इन आवर की बात कर रहा हूँ, ना मैं जस्टिस विद इन डे की बात कर रहा हूँ, ना मैं जस्टिस विद इन वीक की बात कर रहा हूँ, ना मैं जस्टिस विद इन मंथ की बात कर रहा हूँ। मैं तो जस्टिस विद इन ईयर की बात कर रहा हूँ कि कम से कम 1 साल के अंदर तो फैसला करिए। जिस दिन भारत में झूठ गंभीर अपराध हो जाएगा, झूठी जांच करना गंभीर अपराध हो जाएगा, झूठी शिकायत गंभीर अपराध हो जाएगी, झूठी एफआईआर गंभीर अपराध हो जाएगी, झूठी गवाही गंभीर अपराध हो जाएगी, मुकदमे आराम से साल भर के अंदर डिसाइड हो जाएंगे। जिस दिन भारत में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी ये इकोनॉमिक ऑफेंस हो जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, जघन्य अपराध हो जाएगा, आराम से 6 महीने के अंदर फैसला होना शुरू हो जाएगा, साल भर भी नहीं लगेगा। अभी तो सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि लोगों को पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। फर्जी आधार बनवा लो, फर्जी राशन कार्ड बनवा लो, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लो, फर्जी निकाहनामा बनवा लो, कुछ भी फर्जी बनवा लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो लोग किए जा रहे हैं। और इसमें पिस कौन रहा है? इसमें पिस रहा है गरीब आदमी, इसमें पिस रहा है किसान, इसमें पिस रहा है मजदूर, इसमें पिस रहा है कमज़ोर। आज जो वास्तव में पीड़ित है वो चाहता है जल्दी जल्दी फैसला हो जाए, और जल्दी से फैसला नहीं हो रहा है। जो अपराधी होता है वो चाहता मुकदमा देर तक चले, लंबा चले। जो दबंग है वो चाहता मुकदमा लंबा चले। जिसने ज़मीन पे कब्जा किया है वो चाहता है मुकदमा लंबा चले, और जिसकी ज़मीन पे कब्जा हुआ है वो चाहता है जल्दी जल्दी फैसला हो जाए, और मुकदमा लंबा चल रहा है। इसका मतलब वर्तमान पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था अपराधियों को मजबूत कर रही है, अपराधियों को लाभ दे रही है। वर्तमान पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था घूसखोरों के पक्ष में है, जमाखोरों के पक्ष में है, मिलावटखोरों के पक्ष में है, कालाबाजारियों के पक्ष में है। वर्तमान पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था नशा तस्करों को मदद कर रही है, अपराधियों को मदद कर रही है, फर्जीवाड़ा करने वालों को मदद कर रही है, जालसाजी करने वालों को मदद कर रही है, हवालाबाजों को मदद कर रही है, कबूतरबाजों को मदद कर रही है, नक्कालों को मदद कर रही है, घटतौली करने वालों को मदद कर रही है। हर जगह फर्जीवाड़ा हो रहा है, नीचे से ऊपर तक। इसके बावजूद कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा। क्यों? क्योंकि न तो हमने सिंगापुर में देखा कि क्या क्या कानून चल रहा है, ना हमने अमेरिका के कानूनों को देखा, ना हमने जापान के कानूनों को देखा, ना हमने चीन के कानूनों को देखा। चीन में काला धन, बेनामी संपत्ति रखना जघन्य अपराध है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। चीन के एक मंत्री को तभी पिछले हफ्ते ही फांसी हुई है, और एक मंत्री को पिछले साल भी फांसी हुई थी। चीन के कंपनी के जीएम को अभी कुछ दिन पहले फांसी हुई, उसने ठेकेदार से कुछ पैसा ले लिया था। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे? ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं बन रहा? ये बात समझ में नहीं आ रही है। मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है, आम जनता की आवाज़ को सुनिए, गरीबों की आवाज़ को सुनिए, दलितों की आवाज़ को सुनिए, पिछड़ों की आवाज़ को सुनिए, कमज़ोरों की आवाज़ को सुनिए। वर्तमान व्यवस्था केवल और केवल दबंगों के पक्ष में है, अपराधियों के पक्ष में है, नशा तस्करों के पक्ष में है, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करने वालों के पक्ष में है। वर्तमान व्यवस्था आम जनता के पक्ष में नहीं है, और आम जनता बहुत दुखी है। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 या 7 आदमी मान के चलिए, यानी लगभग 30 करोड़ भारतीय टेंशन में हैं। लोग फर्जी केस के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी SC ST केस के कारण लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, फर्जी दहेज के केस के कारण लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। और कोई साल में 1-2 नहीं, हर हफ्ते ऐसी घटना हो रही, हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि झूठी शिकायत करना अपराध नहीं, झूठी जांच करना अपराध नहीं, झूठी गवाही देना अपराध नहीं, झूठी चार्जशीट फाइल करना अपराध नहीं, झूठा कागज़ बनवाना अपराध नहीं, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी अपराध नहीं, ज़मीन पे कब्जा करना अपराध नहीं, फर्जी वसीयत बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी विरासत बनवाना गंभीर अपराध नहीं। तो सब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए, और भारत में जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा हूँ, जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर सुओ मोटो एक PIL रजिस्टर करिए, सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करिए, सभी हाई कोर्ट को नोटिस जारी करिए, सभी बार जो बार है, स्टेट बार और नेशनल बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल को नोटिस करिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी करिए, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से सबकी ओपिनियन लीजिए, और सबकी ओपिनियन लेके जब तक कानून नहीं बन रहा है जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर, तब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके कम से कम जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर गाइडलाइन फ्रेम करे, तारीख पे तारीख बंद करने की कोशिश करे। नहीं तो भारत में अराजकता कम नहीं होगी, अपराध कम नहीं होगा, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। जो कुछ चल रहा है इसमें रत्ती भर भी सुधार नहीं होगा।